हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिंकेज के तीसरे और चौथे एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में सिटी लॉर्ड यहाँ मार्क को लाइट हाउस की स्थिति बताने लगता है। वह कहता है कि वहाँ लटक रहे बिल्डिंग को देखो, देखो उन लोगों को जो यहाँ काम कर रहे हैं। शायद हम लोग यहाँ लास्ट ह्यूमंस हो। तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन सारी ज़िंदगी तुम योद्धा बनकर नहीं रह सकते। बेसिकली वो अपने पद को मार्क को लेने के लिए राज़ी करवाना चाहता था, लेकिन मार्क कहता है कि मैं नहीं कर सकता। यह एक महान कार्य है, इसके लिए आपके पास अन्य लोग भी हैं। तब सिटी लॉर्ड कहता है कि हांगकांग मेरी बेस्ट छात्रा थी। यदि वो आज जिंदा होती तो वह ज़रूर इस पद पर मेरे बाद बैठती। मार्क कहता है, लेकिन जब आपको उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने कुछ नहीं किया। वह मेरी बहन थी। तब सिटी लॉर्ड गुस्सा होते हुए कहता है कि वह रिश्ता पुराने दुनिया का था, अब नियम बदल चुके हैं। जेनेटिक स्ट्रैफिकेशन और जीन्स को बदलना, परिवारों के रिश्ते मिटाना, ये आम बात है। अंततः हमें सर्वाइवल के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन उसने अपने फ़ायदे के लिए लाइट हाउस के 3 नियमों को ताक पर रख दिया। तब मार्क कहता है कि क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था? मैंने धरती पर बहुत से जंग लड़े हैं, क्या इस लाइट हाउस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? तब सिटी लॉर्ड कहता है कि हम दोबारा ज़मीन पर नहीं जाने वाले। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि वे क्रिएचर कितने खतरनाक हैं। इस बात को सुन मार्क चौंकता है। अब सिटी लॉर्ड उसे जाने को कहता है और सेरेमनी के दिन एक राज भी बताएगा, ऐसा कहता है। मार्क के जाते ही सिटी लॉर्ड के पास उसका खास आदमी आता है और कहता है, आपको क्या लगता है, क्या वह वही थी, यानी वह लड़की जो ग्राउंड पर हमें दिखाई दी थी? तब सिटी लॉर्ड उसे कैरी से वह डॉक्टर की बात कर रहा था, एबिस वॉल्कर प्रोजेक्ट को शुरू करने को कहो। यदि वह वही थी तो एबिस वॉल्कर प्रोजेक्ट ही अब हमारा सहारा है। अब मार्क अपने रूम में एक फ़ोटो को देख रहा होता है जिसमें उसके साथ एक लड़की भी थी। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है, जहां एक बार ज़मीन पर फाइट के दौरान सभी उन्हीं क्रिएचर से लड़कर थक चुके थे और पीछे से भी एक क्रिएचर आ जाता है तो वो डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मर सूट में कोई आता है और जल्दी से उन क्रिएचर को ख़त्म कर देता है। वह एक लड़की थी जो इस टीम की कैप्टन थी, हांगकांग। लेकिन वह क्रिएचर फिर से उठ खड़ा होता है। तभी कैप्टन देखती है कि एक लड़की का पैर गाड़ी के नीचे फंस चुका है। वह एक छोटे दर्जे वाली लड़की थी। इस क्रिटिकल कंडीशन में भी वह उसकी मदद करती है। वह क्रिएचर अपने टेंटिकल की मदद से दूसरे एक्सट्रोमोजन्स को बुलाता है, लेकिन तभी वह एक टैंक पर फायर करती है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वह क्रिएचर वहीं ढेर हो जाता है। हांगकांग भी उसी ब्लास्ट में आ गई थी, लेकिन तभी वह उस आग से जिंदा निकल कर आती है, जिसे देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब एक सोल्जर जाकर उसे माथे को चूमता है। हमें समझ में आता है कि वह उसका वह बॉयफ्रेंड है जिसका नाम पी सियाओ था। अब हमें टावर का सीन दिखाई देता है जहां पर छोटा मार्क अपनी बहन से पंजा लड़ा रहा होता है, जिसका रिजल्ट उसके हार से होती है और उसे दूध पीना पड़ता है। तभी वहां पर उच्च अधिकारी आ जाते हैं जो हांगकांग और उसके बॉयफ्रेंड पी सियाओ को लेने आए थे। लेकिन छोटा मार्क उन्हें देखकर भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन हांगकांग मार्क से शांत रहने को कहती है और कहती है कि चलो अब मुझे सिस्टर बुलाओ। मार्क कहता है कि यह शब्द बोलने को तो तुमने मना किया था ना। लेकिन जब मार्क सिस्टर कहता है तो हांगकांग उसको झट से गले लगा लेती है और बैकग्राउंड म्यूजिक से हमें पता चलता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वह उसे वहीं बॉक्स देती है
जिसे मार्क अभी देख रहा होता है। मार्क ये सब याद कर रहा होता है। तब मार्क वो बॉक्स खोलता है तो उसमें कुछ कैंडी और हांगकांग को एक पिक्चर होती है। तब मार्क इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि सोल्जर उसकी बहन को ले जा चुके हैं। अब दोस्तों ऐसा दिखाया जाता है कि हांगकांग और उसके बॉयफ्रेंड को एक जगह खड़ा किया गया है और सभी लोग ये नज़ारा देख रहे थे कि ऐसी गलती जो इन दोनों ने की वो कोई दोबारा न करे। मार्क भागते हुए अपने बहन को देखने आ रहा था। वह देखता है कि उसकी बहन और जियाओ को अब मौत की सज़ा दी जाने वाली है। सिटी लॉर्ड का आदमी कहता है कि इस बात को नकार दो, तुम सब बच जाओगे। लेकिन हांगकांग इस बात को मना कर देती है और हॉल ऑफ लाइट एंड शैडो वाले मशीन एक्टिवेट कर देते हैं। मार्क अपनी बहन और जियाओ को जलते हुए देखता है। यह मोमेंट काफ़ी दर्दनाक था। हांगकांग जियाओ को चूमती है और गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों का शरीर राख में बदल जाता है। इस खौफनाक सपने से मार्क की नींद खुल जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि लाइट हाउस में प्यार और शादी मना है। कोई भी रिलेशन रखना भी मना है क्योंकि ये सारी चीज़ें धरती के नीचे के क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करती हैं। अब मार्क एक जगह जाता है जहाँ जेब कुछ सोल्जर को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, बल्कि उसके सारे मेंबर सोल्जर को कुछ न कुछ बता रहे होते हैं। अब एक बुढ़ऊ मार्क को रिंग फाइट के लिए चैलेंज करता है। अच्छी टक्कर देने के बाद बुढ़ऊ के शरीर में अकड़न आ जाती है तो वह रिंग से बाहर आ जाता है। दोस्तों दरअसल यह बुढ़ऊ रिंग के में बॉक्सिंग सिखाता था और वो अपना जॉब छोड़ रहा है क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी। वो मार्क को सलाह देता है कि वो सिटी लॉर्ड बन जाए। मार्क उससे कहता है आपको क्या लगता है हम कभी ज़मीन पर वापस जा पाएंगे? तो मास्टर कहता है कि इस तबाह हुई दुनिया में इंसान एक आशा की किरण की तलाश है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह संभव है। इसके बाद हम एक इंसान को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है। ये भूरो बालों वाली महिला जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वह डॉक्टर से पूछती है कि क्या वह जिंदा बच पाएगा, लेकिन डॉक्टर कहती है कि उसका एनीमा के बहुत सा हिस्सा ले लिया गया है। इसका कम चांस है कि वह बच पाए। अगर मार्क ने अपना खून नहीं दिया होता तो वह कब का मर जाता। जिससे यह भूरे बालों वाली लड़की भड़क जाती है और रिंग बैंक उस सोल्जर का बिल पे करके एक जगह जाती है जहां नवजात शिशुओं को रखा जा गया था। अब वहां एक अनाउंसमेंट चल रही थी कि डाउन हॉल में सुपीरियर के लिए जगह है जहां वो संबंध बनाकर एक मजबूत जीन वाला बच्चा पैदा कर सकते हैं। तभी रिन बैंग एक महिला की आवाज़ सुनती है। वह घूमकर देखती है कि वो महिला का बच्चा डॉक्टर लेके जा रहे थे। वो महिला बस अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। डॉक्टर उसे रोक देते हैं। यहाँ एक नियम था कि अगर आपका बच्चा सुपीरियर होगा तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। रिन बैंक कुछ नहीं करती बल्कि वो खड़े रहकर ये सब देखती रह जाती है। दोस्तों इस लाइट हाउस के नियम बहुत ही खतरनाक है। आप कहानी देखकर ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में।